हेलो गाइस, तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत ही लॉजिकल है। इसमें है क्या, सबसे पहले जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके नाम पे जाएंगे। पेरिसाइक्लिक, आखिर इसका नाम पड़ा क्यों पेरिसाइक्लिक? कितने वर्ड से मिलकर बना? 2 वर्ड से। एक है पेरी और दूसरा है साइक्लिक। पेरी मतलब क्या होता है? अराउंड। अराउंड अराउंड मतलब किसी के चारों तरफ, और साइक्लिक मतलब साइकिल। तो इसमें क्या है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। और रिएक्शन का मतलब होता क्या है? किसी भी रिएक्शन के होने का मतलब होता क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? अराउंड साइकिल। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड साइकिल। एक साइकिल में जब अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो उसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है? ये कैसी होती? कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मतलब क्या होता है? कुछ इसमें बहुत सारे अभी टर्म भी आएंगे, उनको भी ध्यान में रखते। कंसर्टेड मतलब ये होता है एक ही टाइम पे बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और उसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन भी। मतलब क्या हो रहा है? इसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है। ये नहीं कि पहले बॉन्ड ब्रेक हो गया फिर उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट बना, देन उसके बाद एक नया कुछ आके अटैच हुआ, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? मान लेते ये है और ये है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये यहाँ गया तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करा, ये वाला यहाँ से यहाँ मूव करा। तो इसमें क्या हो रहा है? बॉन्ड का ब्रेकिंग और फॉर्मेशन दोनों एक ही स्टेप में हो रहा है। तो इसकी जो ये है, क्योंकि बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो रहा है, इसलिए यहाँ से 2-3 चीज़ें हमें पता चलती है। अगर किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप एक साथ होगा तो उसका क्या मतलब है? उसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। मतलब क्या है? नो इंटरमीडिएट। ये कई बार पूछ लेते हैं, ये एमएससी में शायद ये है चैप्टर। हाँ, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर जब इंटरमीडिएट फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो मैकेनिज्म किस बात की होगी? तो इसमें मैकेनिज्म भी नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब ये बोल रहा है कि इसमें रिएजेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होता। अब रिएजेंट नहीं रिक्वायर्ड होता तो कुछ तो होगा जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही है। तो जिसकी वजह से रिएक्शन होती है वो क्या है? फोटोकेमिकल एंड थर्मल। ये जब इस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल या थर्मल कंडीशन देंगे तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। मतलब इसमें कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है, कोई इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, कोई मैकेनिज्म नहीं होगी। 1 स्टेप में सारी चीज़ें हो जाएंगी। बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन भी एक साथ होगा, जिसकी वजह से इसको कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और कंसर्टेड मैकेनिज्म। और इसमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं रिक्वायर्ड होती, कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब रिएक्शन ही एक स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है तो इंटरमीडिएट होने का चांस ही नहीं बन रहा है। कोई भी रिएजेंट नहीं चाहिए, कोई भी सॉल्वेंट, इवन अगर इसमें कोई भी सॉल्वेंट भी होगा तो भी वो इस रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। फिर ये टर्म स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक इससे पहले हमने कहीं देखा है, कार्बिन हमने पढ़ा था। इसके पहले एक वीडियो आई थी, आई थिंक 2 वीडियो पहले, तो वहाँ पर हमने कार्बिन देखा था। सिंगलेट कार्बिन जो थी वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देती है। स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव 2 टर्म है जो कि हमने कार्बिन वाले चैप्टर में उसको बताया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो ये कैसी होती है? जनरली क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस देती है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा, नो मैकेनिज्म रिक्वायर्ड, नो इंटरमीडिएट, नो रिएजेंट, नो सॉल्वेंट, कुछ भी नहीं होगा। एक ही स्टेप में सारी चीज़ें होंगी। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें कुछ टर्म आते हैं। एक होता है होमो, एक होता है ल्यूमो।
अब ये क्या होता है, होमो मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसे हम कहते हैं होमो, और ल्यूमो किसे कहते हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं कि देख क्यों रहे हैं, अब इसमें हमें एक चीज़ और देखना होगा। ये तो अभी हमने फुल फॉर्म बता दी, अभी हम इसके बारे में और बताएंगे। अभी हम देखेंगे एफएमओ क्या होता है। ये एक तरीके से डायग्राम होता है जो कि एग्ज़ाम में आ जाता है। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होता क्या है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमएससी में पक्का आते ही आते हैं। अगर आप एमएससी कर रहे हो तो इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। इसमें होता क्या है, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने बोला हमने ये बोला हमें इसका, ये क्या है, एक होता है डाईइन और एक होता है डाईइनोफाइल। तो ये क्या है, ये जो है डाईइन है, 1,3-ब्यूटाडाईन हमने लिया है, ये है, ये डाईइन है। अब हमें इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। कौन सा, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये बनता कैसे है, यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, दो डबल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक होता है 4n, एक होता है 4n+2। तो यहाँ पे कितने हैं, 4n। तो अब इसमें हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो पहले तो हम ये देख लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल भी होंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने ये लिया था 1,3-ब्यूटाडाईन, इसका हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, एफएमओ। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कितने हैं, 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से मिलके बने। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 हमने पहले ये बना लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको नाम दे देंगे psi1, psi2, psi3, psi4। अब कब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, ये फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके बारे में बताते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या होगी। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन होती है, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो। हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, इसका ऑर्बिटल बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे जो psi1 और psi3 है, ये क्या करते हैं, जो भी ऑड नंबर वाले होते हैं, ऑड नंबर वाले, वो क्या शो करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जितने भी इवन नंबर वाले होते हैं शाई, वो क्या करते हैं, C2 एक्सिस सिमेट्री शो करते हैं। अब ये तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हैं। पहले हम इसको, सेम सिमेट्री होगी, psi1 में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मतलब ऊपर सब में पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हैं, जितनी n की वैल्यू होगी यहाँ पे, तो नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ पे n कितना है, 1-1, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 0, n-1। नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 2-1, 1, 3-1, 2, 4 में कितने होंगे, 3।
अब ये नोड्स कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो प्लस प्लस है, सारे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोई नोड नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या बताया था, C2 एक्सिस सिमेट्री, पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, नोड का फॉर्मेशन। जब दोनों अपोजिट साइन वाले प्रेजेंट रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे नोड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ नोड्स कितने, n-1, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है ये, यहाँ पे कोई नोड का फॉर्मेशन है क्योंकि हमें कितने नोड्स चाहिए, 1। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में यहाँ पे कितने नोड्स हैं, 2। पहले तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोड का फॉर्मेशन होगा नहीं, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 2। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कौन सा होगा, C2, यहाँ पे POS, C2, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे C2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स 1, ये 2 अपोजिट साइन 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने, 3 हैं। तो इस तरह से हम करके पहले ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका देखेंगे होमो और ल्यूमो। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, तो फिर उसमें सीखेंगे इसको आगे। यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे होमो और ल्यूमो। तो हमने क्या बताया था, ये रिएक्शन कौन से 2 कंडीशन में होती है, या तो हम इसको हीट दें या तो हम फोटोकेमिकल कंडीशन दें। तो इसमें होगा क्या, ये 4 है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरे हमने। तो ये क्या है, ल्यूमो, और ये क्या है, होमो। ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पे हम देखें, जब हम फोटोकेमिकल कंडीशन देते हैं तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होकर Psi3 में चला जाता है। ये वाला, ये 2 हो जाएगा, और ये वाला यहाँ से एक एक्साइट होकर किस में चला जाएगा, Psi3 में। तो Psi3, अरे तो इसके लिए होमो कौन सा होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन के लिए होमो Psi3 है, और हीटिंग के लिए Psi2 है। तो थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा कि जब हीट देंगे तो वो होमो चला जाएगा, और जब HV रहेगा तो होमो Psi3 में चला जाएगा। ये हो गया। इसी तरह से हम किसका देखेंगे, 135 हेक्साट्राईन का भी देख सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, ये 4 की जगह ट्राईन है, तो 3 डबल बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। तो यहाँ पे कितने बनेंगे ऑर्बिटल, ऐसे 6, 2 2 सब में ऐड कर देना। हम उसका कल देखेंगे। वन 3 5 हेक्सा ट्राईन, इसमें हिंट दे देते हैं, 6 ऑर्बिटल बनेंगे। उसमें जो है हम POS और C2 जैसे हम अभी तक करते हैं, इसमें Psi6 तक जाएगा, और हीट में जो रहेगा Psi3 पे रहेगा होमो। अब इसको अपने से बनाने की कोशिश करना।
इसके बाद दो टर्म आते हैं, एक है कॉन रोटेटरी, अभी हम क्योंकि इसके बाद रोटेशन पढ़ेंगे, रिएक्शन देखेंगे, और एक होता है डिस रोटेटरी। कॉन में क्या होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, चाहे दोनों क्लॉकवाइज में जाएं, दोनों ऑर्बिटल चाहे क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब होगा ऐसे कैसे, यहाँ पे मान लेते हैं हम ये दो ऑर्बिटल है, ये है, अगर ये क्लॉकवाइज गए, ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये ऑर्बिटल भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये हो गया कॉन रोटेटरी। डिस रोटेटरी में एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। यहाँ पे मान लेते हैं ये दो ऑर्बिटल हैं, तो अगर ये क्लॉकवाइज जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो नाम से पता चल रहा है डिस मतलब कि कुछ डिसिमिलैरिटीज़ है, डिस फॉर डिसिमिलर डिफरेंस, तो डिफरेंस होगा तो मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और कॉन रोटेटरी में दोनों ही क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये तो हो गया इस टॉपिक का बहुत ही इंट्रोडक्शन पार्ट। कल से हम इसका क्या स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन, इसके बेसिस पे हम रिएक्शन देखेंगे, और 135 हेक्साट्राइन का हम वो भी देखेंगे, क्या बोलते हैं, FMO, और इसके बारे में और कुछ बताएंगे।